हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्ज़ाम्स सॉल्यूशन में। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बताना चाहते हैं कि इस वीडियो में हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है टी शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है। तो टी शब्द का प्रयोग गोल्फ नामक खेल में होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत कब से हुई। तो राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत सन 1930 से कनाडा से शुरू हुई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है सुदीरमन कप 2023 किस देश में होने वाला है। तो सुदीरमन कप 2023 चीन में होने वाला है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है एक ही साल में सभी 4 बड़े ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। तो एक ही साल में सभी 4 बड़े ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी डॉन बच थे, जो अमेरिकन खिलाड़ी थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले विपणन निर्देशक कौन थे। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले विपणन निर्देशक माइकल पायने थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है आधुनिक भारतीय फुटबॉल के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है। तो आधुनिक भारतीय फुटबॉल में वास्तुकार के रूप में सैयद अब्दुल रहीम को जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है फिरोज शाह कोटला मैदान कहाँ है, इसका नया नाम क्या है। तो फिरोज शाह कोटला मैदान न्यू दिल्ली में है। इसका नया नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं। तो खजुराहो मंदिर हिंदू व जैन धर्म से संबंधित हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के धर्मपाल शासक ने की। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया। तो चित्तौड़गढ़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ। तो मध्यकाल में सफ़ेद संगमरमर का पहली बार प्रयोग एतमादुद्दौला की मकबरा में हुआ। इसके बाद हमारा अगला
तो हमारा अगला प्रश्न है, नचना कुठार मंदिर कहाँ है? तो नचना कुठार मंदिर मध्य प्रदेश पन्ना में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली तैरती लाइब्रेरी किस राज्य में है? तो भारत की पहली तैरती लाइब्रेरी पश्चिम बंगाल राज्य में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, हॉस्पिटल के अंदर फायर पार्क खोलने वाला देश का पहला हॉस्पिटल कौन बना? तो हॉस्पिटल के अंदर फायर पार्क खोलने वाला देश का पहला हॉस्पिटल एम्स दिल्ली बना। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती साहा थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, पंचायत राज दिवस कब मनाया जाता है? तो पंचायत राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, काजीरंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को में कब जोड़ा गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क को 1985 में यूनेस्को में जोड़ा गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, तो हमारा अगला प्रश्न है, DRDO की स्थापना कब की गई? तो DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को की गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किसान फसल राहत योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई? तो किसान फसल राहत योजना झारखंड राज्य के द्वारा की गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र लेह लद्दाख में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 2023 तक लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने की घोषणा किस देश ने की? तो 2023 तक लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने की घोषणा जापान के द्वारा की गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ष तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है? तो भारत 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना चाहता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा के द्वारा कितने मीटर तक भाला फेंककर इतिहास रच लिया? तो नीरज चोपड़ा के द्वारा 87.58 मीटर तक भाला फेंककर इतिहास रचा गया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम क्या था? तो नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम का नाम फैट मैन था। इसके बाद हमारा अगला
तो हमारा अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो सरस्वती सम्मान की शुरुआत के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा की गई। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा महापर्व किस राज्य में कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो बस्तर दशहरा महापर्व छत्तीसगढ़ राज्य में 75 दिनों तक मनाया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।